हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 49। गोलू ने गुड्डू को एक मनचाही कहानी सुना दी जिसका कोई न सर था न पैर। लेकिन ये कहानी सुनकर गुड्डू के मन में शगुन के लिए प्यार और परवाह दोनों उमड़ने लगी थी। खाने के टेबल पर जब गुड्डू ने शगुन से कहा कि कल सब ठीक हो जाएगा, तो न जाने क्यों शगुन के मन में एक आस जगी। शगुन वहीं खड़ी गुड्डू को देखते रही और फिर वहां से चली गई। गुड्डू भी उठा और हाथ धोने वॉश बेसिन की तरफ चला गया। हाथ धोकर गुड्डू हॉल की तरफ आया तो गुप्ता जी ने कहा, दामाद जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। कितने दिनों बाद आपको देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है। खाना कैसा बना था? खाना बहुत ही अच्छा था, गुड्डू ने कहा, जबकि गुप्ता जी के मुंह से उसे दामाद जी सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा था। उसे सोच में डूबा देखकर गुप्ता जी ने कहा, आप खड़े क्यों हैं, आइए बैठिए ना। गुड्डू आकर सोफे पर बैठ गया। गुप्ता जी भी उसके सामने आ बैठी और कहा, हम जानते हैं आपके और शगुन के रिश्ते में बहुत सी परेशानियां हैं, कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन जब तक आप उसके साथ हैं वो हर परेशानी से लड़ लेगी। बस कभी उसका साथ मत छोड़िएगा। गुप्ता जी की बात सुनकर गुड्डू ने सामने देखा। शगुन कुछ ही दूर खड़ी अमन को कुछ काम समझा रही थी। गुड्डू ने शगुन से नजरें हटाई और गुप्ता जी की तरफ देखा तो उन्होंने अपना हाथ गुड्डू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए कि आप हमारी शगुन का हमसे भी ज्यादा ख्याल रखेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसे कभी निराश नहीं करेंगे। गुड्डू धर्म संकट में फंस गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने गुप्ता जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, हम वादा करते हैं, सदा खुश रहो बेटा, महादेव आपको खूब कामयाबी दे। गुप्ता जी ने गुड्डू के हाथ को थामते हुए कहा तो एक जाना पहचाना सा एहसास उसे हुआ। गुप्ता जी से बातें करने के बाद गुड्डू भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, जैसा कि गोलू ने उसे ज्यादा बोलने से मना किया था। देर रात गुप्ता जी ने कहा, रात बहुत हो गई है, अब आपको सोने जाना चाहिए। गुड्डू ने चैन की सांस ली और वहां से चला गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए गुड्डू बड़बड़ाते हुए जा रहा था। उसे सामने से आती शगुन दिखाई नहीं थी और गुड्डू से जा टकराया। शगुन जैसे ही गिरने को हुई, गुड्डू ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगा। सिंगर तो जानते ही हैं आप। नजर खामोश सी धड़कनों में उठा एक शोर है, तू बदला सा है या फिर कोई और है। अब से पहले दिल की ऐसी हालत न थी, इससे पहले हमें किसी की चाहत न थी। अजनबी सा एहसास है, आ रहा हो जैसे कोई पास है, कोई पास है साथिया, तेरे बिन अधूरा ये जहां साथिया, तेरे संग है मेरे जहां। थैंक यू। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे कि सीढ़ियों से नीचे आती प्रीति ने खांसने का नाटक किया। गुड्डू और शगुन को होश आया। गुड्डू और शगुन एक दूसरे से दूर हटे और इधर उधर देखने लगे। प्रीति को वहां देखकर शगुन वहां से चली गई। प्रीति को एक बार फिर गुड्डू को छेड़ने का मौका मिल गया। वह गुड्डू के बगल में आई और अपनी कोहनी गुड्डू के कंधे पर रखते हुए कहा, क्या बात है, मेरी दी के बिना एक मिनट में नहीं रहा जा रहा। हाँ हाँ मुझे पता है। ये कहते हुए प्रीति ने गुड्डू की तरफ देखा। गुड्डू ने अपना कंधा नीचे किया तो प्रीति की कोहनी भी नीचे हो गई और फिर प्रीति की तरफ देखकर कहा, बहुत बोलती हो तुम, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, पता नहीं हो कैसे झेलता होगा तुम्हें। अरे वो मुझे झेल लेगा। आप ये बताओ, आपके और दी के बीच कुछ बात आगे बढ़ी? प्रीति ने गुड्डू की तरफ देखते हुए कहा।
ये सब हम तुमको काहे बताए? गुड्डू ने घूरते हुए कहा। क्या आप भी? अब वो मेरी दी है तो उस हिसाब से आप हुए मेरे जाजी। अब जीजा अपनी इकलौती साली को ये सब नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? प्रीति ने चहकते हुए कहा। गुड्डू ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और कहा, हमको ना बहुत नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं। इतना कहकर गुड्डू वहां से चला गया। शगुन ने अपने कमरे में गुड्डू और गोलू के सोने का इंतजाम किया था और खुद बगल वाले कमरे में वेदी और प्रीति के साथ सोने चली गई। शगुन के कमरे में आते ही प्रीति ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है दी, जब से जीजू आए हैं आपके चेहरे की चमक पहले से ज्यादा बढ़ गई है। गुड्डू जीजू के आने से कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही हैं आप। अच्छा, और ये सब किसने कहा तुमसे? शगुन ने प्रीति की तरफ देखकर कहा। कहेगा कौन, मैंने खुद देखा कैसे दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। इतना रोमांटिक मोमेंट था ना उस वक्त कि पूछो मत। इतना रोमांटिक तो मुझे कभी रोहन को देखकर नहीं लगा। गुड्डू जीजू तो एकदम शाहरुख खान वाली फीलिंग दे रहे थे, प्रीति ने कहा। तो वेदी उठी और शगुन के गले में झूलते हुए कहा, हाँ भाभी, हमें भी ना भैया को यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। बस अब जल्दी से उन्हें सब याद आ जाए। वेदी, कुछ याद ना आए तब भी अच्छा है। कम से कम हमारे गुड्डू जीजू को शगुन दी से फिर से प्यार होगा और फिर हमें इनकी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो अब तक नहीं मिली थी, प्रीति ने कहा। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बेशरम हो गई हो, है ना प्रीति? शगुन ने कहा। काश आप और गुड्डू जीजू भी होते तो अब तक मैं मौसी बन चुकी होती, प्रीति ने कहा। तो शगुन ने पास रखा पिलो उठाया और प्रीति के पीछे भागते हुए कहा, रुक, तुझे अभी बताती हूँ, बेशरम लड़की, रुको तुम। प्रीति कहाँ उसके हाथ आने वाली थी, फिर कमरे से बाहर भाग गई। शगुन भी उसके पीछे पीछे आई। वेदी उस कमरे के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई जिसमें गुड्डू और गोलू सोए थे। भागने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा था। शगुन ने खींचकर तकिया प्रीति को मारने के लिए फेंका, लेकिन प्रीति की अच्छी किस्मत कि वह साइड हो गई। उसी पल गुड्डू ने दरवाजा खोला और तकिया सीधा आकर लगा गुड्डू के मुंह पर, जिससे उसकी आंख में भी लग गई। प्रीति तो ये देखते ही 9-11 हो गए। शगुन ने देखा कि उसकी वजह से गुड्डू को लगी है तो वह गुड्डू के पास आई और कहा, सॉरी वो प्रीति। अरे उसको छोड़ो, बहुत जोर से लगी है यार हमारी आंख में, गुड्डू ने अपनी आंख मसलते हुए कहा। मुझे दिखाइए, कहते हुए शगुन गुड्डू के थोड़ा करीब आई। हाइट गुड्डू से कम थी, इसलिए उसकी आंख तक पहुंचने के लिए शगुन को अपनी एड़ियां उठानी पड़ी और फिर वह गुड्डू की आंख में फूंक मारने लगी। गुड्डू को शगुन का यूं करीब आना बहुत अच्छा लग रहा था। वह चाहता ही नहीं था कि शगुन इस पल उससे दूर जाए। गुड्डू को अपनी ओर देखता पाकर शगुन ने कहा, अब ठीक है? हाँ ठीक है, शुक्रिया। वैसे तुम उसके पीछे काहे भाग रही थी? गुड्डू ने अपने बालों को सही करते हुए कहा। वो उसने, कहते कहते शगुन रुक गई। उसे प्रीति की कही बात याद आ गई जो उसने बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे एक बात कहें, तुम्हारी बहन ना बहुत ही चंचल है, गुड्डू ने कहा। आपको परेशान किया उसने? शगुन ने पूछा, जैसा कि वह प्रीति की आदतों से वाकिफ थी। अरे नहीं, परेशान करना नहीं कहेंगे उसे, बस ऐसे ही। खैर तुम जाओ, सो जाओ, थक गई होंगी, गुड्डू ने कहा। तो शगुन वहां से चली गई। जाते जाते उसका मन किया एक बार पलटकर गुड्डू को देख ले। फिर अगले ही पल मन में ख्याल आया कि गुड्डू तो जा चुका होगा। सोचकर शगुन अपने कमरे में चली गई और रुक गई। मन नहीं माना तो शगुन ने पलटकर देखा। उसका दिल धड़क उठा। गुड्डू वहीं दरवाजे पर खड़ा शगुन को ही देख रहा था। शगुन अपने कमरे में चली आई। वेदी और प्रीति सोने जा चुकी थी। शगुन भी आकर उनके बगल में लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। गुड्डू के बारे में सोचते हुए शगुन को कब नींद आई उसे पता ही नहीं चला। सुबह शगुन जल्दी उठ गई क्योंकि घर में बहुत सारे काम थे। शगुन तैयार होकर नीचे चली आई और सगाई के फंक्शन की अरेंजमेंट्स देखने लगी। हलवाई आ चुके थे और घर के पीछे वाले हिस्से में अपने कामों में लगे हुए थे। सजावट हो चुकी थी। रोहन और उसके घर वाले अपने रिश्तेदारों के साथ सुबह के 11 बजे पहुंचने वाले थे। गुड्डू उठा और कमरे के बाहर रेलिंग के पास आकर अंगड़ाई लेने लगा। ऐसा करते हुए जब उसकी नजर नीचे काम कर रही शगुन पर पड़ी,
तो वह एकटक उसे देखने लगा। कुछ देर बाद गुड्डू ने नजरें हटा ली, लेकिन फिर से उसकी नजरें शगुन पर चली जाती। उसने खुद को बहुत रोका, लेकिन शगुन को देखने से खुद को नहीं रोक पाया। शगुन का ध्यान अपने काम पर था, उसे पता भी नहीं था गुड्डू उसे देख रहा है। कुछ देर बाद गुड्डू की नजर बगल वाली छत पर गई तो देखा वहां खड़ी एक औरत जो कि शगुन की चाची थी, उसे ही देख रही थी। उन्हें देखकर गुड्डू ने नमस्ते कहा तो चाची मुंह बनाकर वहां से चली गई और गुड्डू ने खुद से कहा, अजीब औरत है, हमारे कानपुर में तो ना होती ऐसी औरतें जो नमस्ते का जवाब ही ना दे। क्या हुआ गुड्डू भैया, सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू आंखें मसलता हुआ आया और उबासियां लेते हुए कहा, सॉरी। गुड्डू ने उसे चाची के बारे में बताया तो गोलू ने कहा, तो तुम काहे पराई औरत को सुबह सुबह नमस्ते कर रहे हो यार? हमारी तरफ देख रही थी तो हमें लगा जानती होगी, लिए कर दी नमस्ते। अच्छा ये बताओ कब शुरू करना है? गुड्डू ने कहा। का? गोलू ने कहा, अबे काम जिसके लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। ऐसे ही रहना गोलू तो तुम्हारी दुकान पर ताला लग जाना है एक दिन। गुड्डू ने गोलू के सर पर चपत लगाते हुए कहा। गोलू को याद आया कि जो झूठ बोलकर गोलू गुड्डू को लाया था उसे भी तो कायम रखना था, इसलिए गोलू ने कहा, अरे भैया हम दोनों हैं ऑनर और काम करेंगे हमारे लड़के, देखो उधर सबको काम पर लगा तो रखा है। गुड्डू ने देखा पीछे कुछ लोग काम कर रहे थे। गुड्डू को यकीन हो जाए सोचकर गोलू ने वहां काम कर रहे एक लड़के को कहा, ओए जे आलू जरा ढंग से छीलो, हाथ धोकर छीलना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। नीचे काम कर रहे लड़के ने जब किसी अनजान आदमी को अपने काम में दखल देते हुए देखा तो चिल्ला कर कहा, खुद ही आकर छील लो। गोलू जहां गुड्डू के सामने इंप्रेशन जमाना चाहता था, लड़के ने उसको गुड़ गोबर कर दिया। गोलू ने गुड्डू की तरफ देखा और खिसिया कर मुस्कुरा दिया। गुड्डू ने सुना तो कहा, साले तुम ऑनर कम वेटर ज्यादा लग रहे हो हमें, कहा है जी सब तुम्हारे लड़के तुम पर ही जोर दिखा रहे हैं। अरे भैया ऐसा नहीं है, जे ना हमारा आपस में प्यार है, चाय नहीं पीना, चलो पिलाते हैं। कहते हुए गोलू गुड्डू को खींचकर नीचे ले आया। शगुन ने देखा तो गुड्डू के लिए चाय ले आई। शगुन ने गुड्डू और गोलू को चाय दी। लाइट ग्रीन सूट में शगुन आज बहुत प्यारी लग रही थी। गुड्डू की नजरें बार बार शगुन पर चली जाती, जिसका एहसास शगुन को भी था। चाय पीकर गुड्डू नहाने चला गया। गोलू ने अपना दिमाग लगाया और वहां काम कर रहे सभी लोगों से बात कर ली, जिससे सब ऐसे बर्ताव करे कि इन्हें काम पर गोलू ने रखा है और ये सब गोलू के स्टाफ से हैं। गुड्डू तैयार होकर आया। नेवी ब्लू शर्ट और व्हाइट पैंट में बहुत ही हॉट लग रहा था। उस पर उसके बाल और उसकी हल्की दाढ़ी और सुर्ख लाल होंठ। गुड्डू तैयार होकर जैसे ही बाहर आया, देखा सगाई वाली कुर्सियां और बाकी सामान आ चुका है। पंडित जी भी चले आए थे। उन्होंने गुप्ता जी से कुछ सामान मांगवाने को कहा, लेकिन अमन वहां नहीं दिखा। विनोद हलवाइयों की तरफ था। गोलू दूसरे अरेंजमेंट्स देख रहा था। गुप्ता जी को परेशान देखकर गुड्डू ने कहा, क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हैं आप? बेटा जी वो कुछ सामान चाहिए था, मैं बाहर जा नहीं सकता और ये अमन भी पता नहीं कहाँ चला गया। कहते हुए गुप्ता जी ने इधर उधर देखा। हमें बताइए, हम ले आते हैं। गुड्डू ने कहा, अरे नहीं बेटा, आप दामाद हैं इस घर में, आपसे कैसे कह सकते हैं। गुप्ता जी ने कहा, इसका मतलब आप हमें अपना नहीं समझते। गुड्डू ने कहा, अरे नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं आप। गुप्ता जी ने कहा, तो फिर हमें बताइए, हम चले जाते हैं। गुड्डू ने कहा तो गुप्ता जी ने पंडित जी से सामान की लिस्ट लेकर गुड्डू को दे दी। गुड्डू ने लिस्ट जेब में रखी और गोलू से गाड़ी की चाबी मांगी तो पास खड़ी शगुन ने कहा, बनारस की गलियां सकरी हैं, उनमें आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आप बाइक से चले जाइए। तुमको इतना पता है तो तुम साथ चलो ना, गुड्डू ने कहा, जो कि शगुन के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता था। शगुन ने गुड्डू को देखा और फिर कहा, ठीक है आप चलिए, मैं आती हूँ। शगुन ने कहा तो गुड्डू घर से बाहर चला आया। कुछ देर बाद शगुन भी चाबी आई लेकर गुड्डू के पास आई। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की और शगुन से बैठने का इशारा किया। शगुन गुड्डू के पीछे आ बैठी और अपना हाथ गुड्डू के कंधे पर रख दिया। ये हक शगुन को बहुत पहले मिल चुका था और अब उसे गुड्डू की परमिशन की जरूरत भी नहीं थी। गुड्डू ने तिरछी नजर से अपने कंधे पर रखे शगुन के हाथ को देखा
और मुस्कुरा दिया। शर्ट में लगा चश्मा निकाला और आंखों पर लगाते हुए बाइक आगे बढ़ा दी। दोनों खामोश थे, लेकिन दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। बनारस की गलियों में शगुन के साथ बाइक पर घूमना गुड्डू को बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों एक सकरी सी गली में पहुंचे जहां से सामान लेना था। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और शगुन के साथ दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। गुड्डू ने उसे लिस्ट दी और सामान निकालने को कहा। शगुन सब देख कर लेने लगी। कुछ देर बाद किसी काम से वह गुड्डू से कहने के लिए पलटी, लेकिन गुड्डू वहां नहीं था। शगुन ने इधर उधर देखा तो सामने कुछ ही दूर खड़े गुड्डू को देखकर शगुन मुस्कुरा उठी। दरअसल गुड्डू सामने जा रही एक बुजुर्ग महिला का सामान उठाए चला जा रहा था। ये भाव गुड्डू में अक्सर देखने को मिल जाया करता था। शगुन वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ जैसे पास खड़ा लड़का उसे जानबूझकर छू रहा है। शगुन थोड़ा साइड में आ गई तो दूसरी तरफ से दूसरा लड़का आकर ऐसा करने लगा। ये क्या बदतमीजी है? शगुन ने गुस्से से कहा। बदतमीजी तो अभी तक हमने की नहीं है मैडम, उनमें से एक लड़के ने शगुन को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। ए, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? दुकान वाले ने कहा। क्यों, तेरी बहन लगती है या तेरी बेटी? कहते हुए उनमें से एक आदमी ने दुकान पर रखा सामान उठाकर फेंक दिया। अरे कोई रोको इनको, कोई आकर हमारी मदद करो भाई, कैसे दिन दिहाड़े ये लोग हमारी मनमानी कर रहे हैं? आदमी ने दुकान से बाहर आते हुए कहा, लेकिन सब खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। शगुन को यह देखकर गुस्सा आया तो उसने एक लड़के को उंगली दिखाकर कहा, ए, जाते हो यहां से या पुलिस बुलाऊं? बुलाओ पुलिस, हम भी देखे क्या उखाड़ लेती है पुलिस हमारा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बदतमीजी तो कर ले। कहते हुए एक लड़के ने जैसे ही शगुन की तरफ हाथ बढ़ाया, गुड्डू ने आकर बीच में उसका हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, क्या बाबू, अकेले समझे हो? बेटा ऐसा होकेंगे ना जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। कौन है बे तू? इसका बॉडीगार्ड है? लगता तो इसका आशिक है। क्या लगती है ये तेरी? दूसरे ने गुड्डू के सामने आकर कहा। तो गुड्डू ने कहा, हमारे और इनके बीच का रिश्ता है वो हम तुम जैसे सड़क छाप को क्यों बताएं? बस ये समझ लो बेटा कि हम है ये कहानी के हीरो और तुम हो विलेन, तो तुम्हारा पिटना तो तय है बाबू। तू हमें मारेगा? कहते हुए लड़के ने जैसे ही गुड्डू की तरफ बढ़ा, गुड्डू ने एक घूंसा सीधा उसकी कनपट्टी पर दे मारा। एक ही घूंसे में लड़का नीचे जा गिरा। दूसरे वाले की भी गुड्डू ने खूब सुताई की और दोनों भाग खड़े हुए। शगुन ने देखा तो वह गुड्डू के पास आई और कहा, उन्हें मारने की क्या जरूरत थी? आप उन्हें समझा भी सकते थे ना। तुमको लगता है लातों की भूत बातों से मानेंगे? पैदा हुए नहीं कि चले हैं बदमाश बनने, गुड्डू ने कहा। और ये सब करने में आप में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा फिर? शगुन ने कहा। ओ शगुन गुप्ता, हम तुम्हारी तरह देवता नहीं है, कुछ गलत देखेंगे तो हमें गुस्सा आएगा और हम तो तोड़ेंगे, गुड्डू ने शगुन को घूरते हुए कहा। तो शगुन को लगा कि गुड्डू को ये सब समझाना बेकार है। उसने अपना बैग और सामान उठाया और पैदल ही चल पड़ी। गुड्डू ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन शगुन नहीं बैठी और आगे बढ़ गई। गुड्डू ने बाइक लाकर शगुन के सामने रोकी और उतर कर उसके सामने आकर कहा, अच्छा बताओ तुम क्या चाहती हो? हम झगड़ा ना करें यही ना? ठीक है, नहीं करेंगे झगड़ा। अब खुश? अब चलो। शगुन ने अपना हाथ आगे करके कहा। हाथ पर हाथ रखकर वादा कीजिए किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। गुड्डू ने जब शगुन के मुंह से ये सुना तो उसके जहन में धुंधली सी तस्वीरें बनने लगी और उसे एहसास हुआ जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। गुड्डू ने अपना हाथ शगुन के हाथ पर रख दिया। गुड्डू का हाथ कांप रहा था और वह शगुन की आंखों में मन ही मन देखते हुए खुद से कहने लगा, कुछ तो रिश्ता है इनसे हमारा। जब भी इनके साथ होते हैं कुछ ऐसा घटता है जिसे देखकर लगता है जैसे ये सब पहले हो चुका है। क्या रिश्ता है इनसे? वहीं सामने खड़ी शगुन बस मन ही मन कह रही थी, इन लड़ाई झगड़ों की वजह से एक बार आपको खो चुके हैं, फिर से नहीं खोना चाहते। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 59। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय। और हाँ, हर हर महादेव।